हिंदी कहानी में पढ़ते हैं कानों में कंगना। राजा राधिकारमन प्रसाद सिंह। तो कहानी है कानों में कंगना, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह। किरण, तुम्हारे कानों में क्या है? उसके कानों में चंचल लट को हटाकर कहा कंगना। अरे कानों में कंगना, सचमुच 2 कंगन कानों को घेर कर बैठे थे। हाँ, तब कहाँ पहनूं? किरण अभी भूरी थी। दुनिया में जिसे भूरी कहते हैं वैसी भूरी नहीं। उसे वन के फूलों का भोलापन समझो, नवीन चमन के फूलों की भंगी नहीं, विविध खाद या रस से जिनकी जीविका है, निरंतर काट छाट से जिनका सौंदर्य है, जो 2 घड़ी चंचल चिकने बाल की भूषा है, 2 घड़ी तुम्हारे फूल दान की शोभा है। वन के फूल ऐसे नहीं, प्रकृति के हाथों से लगे हैं, मेघों की धार से बड़े हैं, चटुल दृष्टि इन्हें पाती नहीं, द्वायु इन्हें छूती नहीं। यह सरल सुंदर सौरभमय जीवन है। जब जीवित रहे तब चारों तरफ अपने प्राणधान से हरे भरे रहें, जब समय आया तब अपनी माँ की गोद में झड़ पड़े। आकाश स्वच्छ था, नील उदार सुंदर, पत्ते शांत थे, संध्या हो चली थी, सुनहरी किरणें सुदूर पर्वत की चूड़ा से दिख रही थी। वह पतली किरण अपनी मृत्यु शैया से इस शून्य निविड़ कानन में क्या ढूंढ रही थी? कौन कहे? किसे एकाटिक देखती थी? कौन जाने अपनी लीला भूमि को स्नेह करना चाहती थी, या हमारे बाद वहाँ क्या हो रहा है इसे जोहती थी। मैं क्या बता सकूं? जो हो उसकी उस भंगी में आकांक्षा अवश्य थी। मैं तो खड़ा खड़ा उन बड़ी आंखों की किरणें लूटता था, आकाश में तारों को देखा या उन जगमग आंखों को देखा, एक ही बात थी। हम दूर से तारों के सुंदर शून्य झिकमिक को बार बार देखते हैं, लेकिन वह सस्पंद निश्चेष्ट ज्योति सचमुच भावहीन है, या आप ही आप अपनी अंतर लहरी से मस्त है? इससे जानना आसान नहीं। हमारी ऐसी आंखें कहाँ हैं कि उनके सारे उस निगूढ़ अंतर में झांक डूब कर थाह ले। मैं रसाल की डोली थाम कर पास ही खड़ा था। वह बालों को हटाकर कंगन दिखाने की भंगी प्राणों में रह कर उठती थी। जब माखन चुराने वाले ने गोपियों के सर के मटके को तोड़कर उनके भीतर कीले को तोड़ डाला और नूरजहां ने अचल से कबूतर को उड़ाकर शाह के कठोर हृदय की धज्जियां उड़ा दी। फिर नदी के किनारे बसंत वल्लभ रसाल पल्लवों की छाया में बैठी किसी अपरूप बालिका की यह रसाल स्निग्ध भंगिमा एक मानव अंतर पर क्यों ना दौड़े? किरण इन आंखों के सामने प्रतिदिन आती ही जाती थी। कभी आम के टोकरे से आंचल भर लाती, कभी मौलसिरी के फूलों की माला बना लाती, लेकिन कभी भी ऐसी बाल सुलभ लीला आंखों से होकर हृदय तक नहीं उतरी। आज क्या था? कौन शुभ और अशुभ क्षण था कि अचानक वह बनैली लता मंदार माला से भी कहीं मनोरम दिख पड़ी? कौन जानता था कि चाल से कुचाल जाने में, हाथों से कंगन भूल कर कानों में पहनने में इतनी माधुरी है। 2 टके के कंगन में इतनी शक्ति है। गोपियों को कभी स्वप्न में भी नहीं झलका था कि बांस की बांसुरी में घूंघट खोलकर नचा देने वाली शक्ति भरी है। मैंने चटपट उसके कानों से कंगन उतार लिया, फिर धीरे धीरे उसकी उंगलियों पर चढ़ाने लगा। न जाने उस घड़ी कैसी खलबली थी, मुंह से अचानक निकल गया, किरण, आज की यह घटना मुझे मरते दम तक नहीं भूलेगी। यह भीतर तक बैठ गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और भी बड़ी हो गई। मुझे चोट सी लगी। मैं तत्क्षण योगेश्वर की कुटी की तरफ चल दिया, और प्राण भी उसी समय नहीं चल दिए। यही विस्मय था। एक दिन था कि इसी दुनिया से दूर रहकर लोग दूसरी दुनिया का सुख उठाते थे। हरिश्चंद्र के पल्लवों की छाया भूलोक पर कहाँ मिले, लेकिन किसी समय हमारे यहाँ भी ऐसे वन थे जिनके वृक्षों के साये में घड़ी निवारने के लिए स्वर्ग से देवता भी उतर आते थे। जिस पंचवटी का अनंत यौवन देखकर राम की आंखें भी खिल उठी थी। वहाँ के निवासियों ने कभी अमर तरु के फूलों की माला नहीं चाही, मंदाकिनी के छींटों की शीतलता नहीं ढूंढी। नंदनों पावन का सानी कहीं वन भी था। कल्प वृक्ष की छाया में शांति अवश्य है, लेकिन कदम की छहियाँ कहाँ मिल सकती है? हमारी तुम्हारी आंखों ने कभी नंदोत्सव की लीला नहीं देखी, लेकिन इसी भूतल पर एक दिन ऐसा उत्सव हो चुका है जिसको
देख देख कर प्रकृति और रजनी 6 महीने तक ठगी रही। सत सत देवांगनाओं ने पारिजात के फूलों की वर्षा से नंदन कानन को उजाड़ डाला। समय ने सब कुछ पलट दिया। वैसे वन नहीं जहाँ कृष्ण गोलोक से उतरकर 2 घड़ी वंशी की टेर दे। ऐसी कुटीर नहीं जिनके दर्शन से रामचंद्र का भी अंतर प्रसन्न हो। या ऐसे मुनिश नहीं जो धुरंधर धर्मराज को भी धर्म में शिक्षा दे। यदि 1-2 भूले भटके हों भी, तब भी अभी तक उन पर दुनिया का पर्दा नहीं उठा। जगन्न माया की माया नहीं लगी, लेकिन वे कब तक बचे रहेंगे? लोग अपने यहाँ अलौकिक बातें कब तक होने देंगे? भवसागर की जल तरंगों पर स्थिर होना कब संभव है? ऋषिकेश के पास एक सुंदर वन है। सुंदर नहीं, अपरूप सुंदर है वह। प्रमोद वन के विलास निकुंजों जैसा सुंदर नहीं, वरंच चित्रकूट या पंचवटी की महिमा से मंडित है। यहाँ चिकनी चांदनी में बैठकर कनक घुंघरू की इच्छा नहीं होती, वरंच प्राणों में एक ऐसी आवेश धारा उठती है जो कभी अनंत साधन के कूल पर पहुँचाती है, कभी जीव जगत के एक एक तत्व से दौड़ मिलती है। गंगा की अनंत गरिमा, वन की निविड़ योग निद्रा वही देख पड़ेगी। कौन कहे वहाँ जाकर यह चंचल चित्त क्या चाहता है? गंभीर अलौकिक आनंद या शांत सुंदर मरण? इसी वन में एक कुटी बनाकर योगीश्वर रहते थे। योगीश्वर ही थे, यद्यपि वह भूतल ही पर रहते थे, तथापि उन्हें इस लोक का जीव कहना यथार्थ नहीं था। उनकी चित्तवृत्ति सरस्वती के श्री चरणों में थी। यह ब्रह्मलोक की अनंत शांति में लिपटी थी, और वह बालिका स्वर्ग से एक रश्मि उतारकर उस घने जंगल में उजेल करती फिरती थी। वह लौकिक मायाबद्ध जीवन नहीं था। इसे बंधन रहित बाधाहीन नाचती किरणों की लेखा गई है, मानो निर्मुक्त चंचल मलय वायु फूल पर डाली डाली पर डोलती फिरती हो, या कोई मूर्तिमान अमर संगीत बेरोक टोक हवा पर या जल की तरंग भंग पर नाच रहा हो। मैं ही वहाँ इस लोक का प्रतिनिधि था। मैं ही उन्हें उनकी अलौकिक स्थिति से इस जटिल मर्त्य राज्य में खींच लाता था। कुछ साल से मैं योगीश्वर के यहाँ आता जाता था। पिता की आज्ञा थी कि उनके यहाँ जाकर अपने धर्म के सब ग्रंथ पढ़ डालो। योगीश्वर और बाबा लड़कपन के साथी थे, इसलिए उनकी मुझ पर इतनी दया थी। किरण उनकी लड़की थी। उस कुटीर में एक वही दीपक थी जिस दिन की घटना में लिख आया। उसी दिन सवेरे मेरे अध्ययन की पूर्णाहुति थी, और बाबा के कहने पर एक जोड़ा पीताम्बर, 5 स्वर्ण मुद्राएं और किरण के लिए 2 कनक कंगन आचार्य के निकट ले गया था। योगीश्वर ने सब लौटा दिए, केवल कंगन को किरण उठा ले गई। वह क्या समझकर चुप रह गए। समय का अद्भुत चक्र है। जिस दिन मैंने धर्म ग्रंथ से मुंह मोड़ा, उसी दिन कामदेव ने वहां जाकर उनकी किताब का पहला सफ़ा उल्टा। दूसरे दिन मैं योगीश्वर से मिलने गया। वह किरण को पास बिठा कर न जाने क्या पढ़ रहे थे। उनकी आंखें गंभीर थी। मुझको देखते ही वो उठ पड़े और मेरे कंधों पर हाथ रखकर गदगद स्वर में बोले, नरेंद्र, अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले। यह कहकर किसी की सुकोमल उंगलियां मेरे हाथों में रख दी। लोचनों के कोने पर 2 बूंदें निकाल कर झांक पड़ी। मैं सहम उठा। क्या उन पर सब बातें विदित थी? क्या उनकी तीव्र दृष्टि मेरी अंतर लहरी तक डूब चुकी थी? वह ठहरे नहीं, चल दिए। मैं कांपता रह गया। किरण देखती रह गई। सन्नाटा छा गया। वन वायु भी चुप हो चली। हम दोनों भी चुप चल पड़े। किरण मेरे कंधे पर थी। हठात अंतर से कोई अकड़कर कह उठा, हाय नरेंद्र, यह क्या? तुम इस बनफूल को किस चमन में ले चले? इस बंधन विहीन स्वर्गीय जीवन को किस लोकलाज में बांधने चले? कंकड़ी जल में जाकर कोई अस्थायी विवेर नहीं फोड़ सकती। क्षण भर जल का समतल भले ही उलट पुलट हो, लेकिन इधर उधर से जल तरंग दौड़कर उस छिद्र का नाम निशान भी नहीं रहने देती। जगत की भी यही चाल है। यदि स्वर्ग से देवेंद्र भी आकर इस लोक चलाचल में खड़े हो, फिर भी संसार देखते ही देखते उन्हें अपना बना लेगा। इस काली कोठरी में आकर इसकी कालिमा से बचे रहें। ऐसी शांति अब आकाश कुसुम ही समझो।
2 दिन में राम हाय जानकी कहकर वन वन डोलते फिरे। 2 क्षण में यही विश्वामित्र को भी स्वर्ग से घसीट लाया। किरण की भी यही अवस्था हुई। कहाँ प्रकृति की निर्मुक्त गोद, कहाँ जगत का जटिल बंधन पाश, कहाँ से कहाँ आ पड़ी वह अलौकिक भोलापन, वह निसर्ग उच्छ्वास। हाथों हाथ लुट गए उस वनफूल की विमल कांति, अलौकिक चमन की मायावी मनोहारित में परिणित हुई। अब आंखें उठाकर आकाश से नीरव बातचीत करने का अवसर कहाँ से मिले। मल्य वायु से मिलकर मल्याचल के फूलों की पूछताछ क्यों कर हो। जब किशोरी नए सांचे से ढलकर उतरी, उसे पहचानना भी कठिन था। अब वह लाल चोरी हरी साड़ी पहनकर सिर पर सिंदूर रेखा सजती और हाथों में कंगन, कानों की बाली, गले की कंठी और कमर की करधनी दिन दिन उसके चित्त को नचाए मारती थी। जब वह कभी सज धज कर चांदनी के कोठे पर उठती और वसंत वायु उसके आंचल से मोतियां की लपेट लाकर मेरे बरामदे भर देता, फिर किसी मतवाली माधुरी या तीव्र मदिरा के नशे में मेरा मस्तिष्क घूम जाता और मैं चटपट अपना प्रेम चित्कार फूलदार रंगीन चिट्ठी में भरकर जूही के हाथ ऊपर भिजवाता और बाजार से दौड़कर कटकी गहने व विलायती चूड़ी खरीद लाता। लेकिन जो हो, अब भी कभी कभी उसके प्रफुल्ल बदन पर उस आलोक की झटा पूर्व जन्म की सुख स्मृतिवत चली आती थी और आंखें उसी जीवंत सुंदर झिकमिक का नाच दिखाती थी। जब अंतर प्रसन्न था, फिर बाहरी चेष्टा पर प्रतिबिंब क्यों न पड़े। यूं ही 2 साल मुरादाबाद में कट गए। एक दिन मोहन के यहाँ नाच देखने गया। वहाँ किन्नरी से आंखें मिली क्या लीन हो गई। नवीन यौवन, कोकिल कंठा, चतुर चंचल चेष्टा और मायावी चमक। अब चित्त को चलाने के लिए और क्या चाहिए। किन्नरी सचमुच किन्नरी ही थी, नाचने वाली नहीं, नचाने वाली थी। पहली बार देखकर उसे इस लोक की सुंदरी समझना दुस्तर था। एक लपट जो लगती किसी नशा सी चढ़ जाती। यारों ने मुझे और भी चढ़ा दिया। आंखें मिलती मिलती मिल गई, हृदय को भी साथ घसीट ले गई। फिर क्या था, इतने दिनों की धर्म शिक्षा, सत वत्सर की पूज्य लक्ष्मी, बाप दादाओं की कुल प्रतिष्ठा, पत्नी से पवित्र प्रेम, एक एक करके उस प्रतृप्त वासना कुंड में भस्म होने लगनी। अग्नि और भी बढ़ती गई। किन्नरी की चिकनी दृष्टि, चिकनी बातें घी बरसाती रही। घर बार सब जल उठा। मैं भी निरंतर जलने लगा, लेकिन जो जो जलता गया, जलने की इच्छा जलाती रही। 5 महीने कट गए, नशा उतरा नहीं। बनारसी साड़ी, पारसी जैकेट, मोती का हार, कटकी, कर्णफूल, सब कुछ लाकर उस मायाकारी के अल तख्त रंजित चरणों पर रखें। किरण हेमंत की मालती बनी थी, जिस पर एक फूल नहीं, एक पल्लव नहीं। घर की वधू क्या करती। जो अनंत सूत्र से बंधा था, जो अनंत जीवन का संगी था, वही हाथों हाथ पराये के हाथ बिक गया। फिर ये तो 2 दिन के चकमकी खिलौने थे, इन्हें शरीर बदलते क्या देर लगी। दिन भर बहानों की माला गूंथ गूंथ कर किरण के गले में, और शाम को मोती की माला उस नाचने वाली के गले में सशंक निर्लज्ज डाल देना। यही मेरे जीवन का निर्वाह था। एक दिन सारी बातें खुल गई। किरण पछाड़ खाकर भूमि पर जा गिर पड़ी। उसकी आंखों में आंसू न थे, मेरी आंखों में दया न थी। बरसात की रात थी, रिमझिम बूंदों की झड़ी थी। चांदनी मेघों से आंखें मुंदोवल खेल रही थी। बिजली काले कपाट से बार बार झांकती थी, किसे चंचल देखती थी, तथा बादल किस मड़ोड़ से रह रहकर चिल्लाते थे। इन्हें सोचने का मुझे अवसर नहीं था। मैं तो किन्नरी के दरवाजे से हताश लौटा था। आंखों से के ऊपर न चांदनी थी, न बदली थी। त्रिशंकु ने स्वर्ग को जाते जाते बीच से टंगकर किस दुख को उठाया, और मैं तो अपने स्वर्ग के दरवाजे पर सर रखकर निराश लौटा था। मेरी वेदना क्यों न बड़ी हो। हाय, मेरी उंगलियों में एक अंगूठी भी रहती तो उसे नजर कर उसके चरणों पर लौटता। घर पर आते ही जूही को पुकार उठा। जूही, किरण के पास कुछ भी बचा हो तो फौरन जाकर मांग लाओ। ऊपर से कोई आवाज़ नहीं आई, केवल सर के ऊपर से एक काला बादल कालांत चित्कार के चिल्ला उठा। मेरा मस्तिष्क घूम गया। मैं तच्चन कोठे पर दौड़ा, सब संदूक झांके, जो कुछ मिला सब तोड़ डाला, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। अलमारी में केवल मकड़े का जाल था। श्रृंगार
में एक छिपकली बैठी थी। उसी दम किरण पर झपटा। पास जाते ही सहम गया। वह एक तकिए के सहारे निसहाय निस्पंद लेटी थी। केवल चांद ने खिड़की से होकर उसे गोद में ले रखा था और वायु उस शरीर पर जल से भिगोए पंखा झल रही थी। मुख पर एक अपरूप छटा थी। कौन कहे कहीं जीवन की शेष रश्मि क्षण भर वहीं अटकी हो। आंखों में एक जीवन ज्योति थी। शायद प्राण शरीर से निकलकर किसी आश्रय से वहां बैठ रहा था। मैं फिर पुकार कर उठा, किरण किरण, तुम्हारे पास कोई गहना भी रहा है? हाँ, छीन कंठ की कंकाल काकली थी। कहाँ है? अभी देखने दो। उसने धीरे से घूंघट सरकार कर कहा। वही कानों का कंगन। सर तकिए से ढल पड़ा। आंखें भी झीप गई। वह जीवंत रेखा कहाँ चली गई? क्या इतने ही के लिए अब तक ठहरी थी? आंखें मुख पर जा पड़ी। वही कंगन थे, वैसे ही कानों को घेर कर बैठे थे। मेरी स्मृति तड़ित वेग से नाच उठी। दुष्यंत ने अंगूठी पहचान ली। भूली शकुंतला उस पर याद आ गई। लेकिन दुष्यंत सौभाग्यशाली था, चक्रवर्ती राजा थे। अपनी प्राण प्रिय को आकाश पाताल छान कर ढूंढ निकाला। मेरी किरण तो इस भूतल पर न थी कि किसी तरह प्राण देकर भी पता पाता। परलोक से ढूंढ निकालो ऐसी शक्ति दीनहीन मानव में कहाँ? चढ़ा नशा उतर पड़ा। सारी बातें सूझ गई। आंखों पर की पट्टी खुल पड़ी। लेकिन हाय, खुली भी तो उसी समय जब जीवन में केवल अंधकार ही रह गया।